मुझे पता है कि अगर तुम एनिमे या फिर मांगा को जरा सा भी फॉलो करते होंगे तो तुम्हें इस कैरेक्टर के बारे में पता ही होगा। ये है ओत्सु, मे बी वन ऑफ द बेस्ट फीमेल कैरेक्टर इन बिग थ्री सेनेन। वही मांगा जिनमें आती है बजर्क, वागाबॉन्ड एंड विडलैंड सागा। लेकिन क्यों लोग ओत्सु को इतना ज्यादा पसंद करते हैं इवन दो उसे कभी भी मांगा में सेक्सुअलाइज नहीं किया गया, जबकि यूजुअली सेनेन मांगाज में इवन शोनेन मांगाज में भी ऐसा किया जाता है। और जिन भी लोगों ने वागाबॉन्ड पढ़ी है वो लोग ओत्सु को क्यों बेस्ट पोर्ट्रेशन ऑफ वुमन कहते हैं। इवन कई फैंस ये भी कहते हैं कि ओत्सु इज वे बेटर देन कास्का। वेल, अकॉर्डिंग टू मेनी फैंस शी इज द मोस्ट लव्ड फीमेल कैरेक्टर इन मांगा हिस्ट्री। बट हु इज शी एग्जैक्टली? हु इज ओत्सु? और इस वीडियो में मैं ओत्सु के बारे में ही बात करूंगा। एंड मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ओत्सु से प्यार हो जाएगा। ओत्सु ये वन ऑफ द बिग थ्री सेनेन मांगाज वागाबॉन्ड के एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। तुम ये भी अज्यूम कर सकते हो कि वो वागाबॉन्ड इस मांगा की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें आगे पता चलेगा ही ना। अगर तुमने वागाबॉन्ड मांगा को नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी तुम इस मांगा के बारे में जानते हो तो तुम्हें मियामोटो मुसाशी के बारे में पता ही होगा। मियामोटो मुसाशी इस मांगा का प्रोटैगनिस्ट है। एंड अगर तुमने वागाबॉन्ड को कोई भी एडिट देखा होगा तो तुम्हें ये चीज पता ही होगी कि ओत्सु मियामोटो मुसाशी की लव इंटरेस्ट है, विच इज कम्प्लीटली ट्रू। बट ओत्सु बस एक लव इंटरेस्ट के अलावा भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और वागाबॉन्ड की स्टोरी में कई ज्यादा वैल्यू रखती है। एंड इवन अगर वो इस मांगा में नहीं होती तो मियामोटो मुसाशी कभी मियामोटो मुसाशी बनता ही नहीं। और ये मांगा आज जितनी ग्रेट है वो इतनी ग्रेट बनती ही नहीं। देखो, बचपन में ही ओत्सु को अबंडन कर दिया गया था एंड किसी को भी उसके रियल पेरेंट्स के बारे में नहीं पता। लेकिन जब ओत्सु के पेरेंट्स ने उसे अबंडन कर दिया था तब एक मंक ने टेंपल के सामने उस बेबी को देखा और उस मंक ने ओत्सु को लेकर होनिडेन फैमिली को दे दिया, जहां पर होनिडेन फैमिली ने उसकी परवरिश करी इस इंटेंशन के साथ कि जब ओत्सु बड़ी हो जाएगी तब उसकी शादी होनिडेन फैमिली के बेटे माताहाची से कराई जाएगी। एंड माताहाची मुसाशी का दोस्त था। वेल, बस दिखाने के लिए वो दोस्त था। यूसी बहुत यंग एज से ही मुसाशी बहुत पावर हंग्री था। वेल, बिकॉज ऑफ हिज फादर्स मैनिपुलेशन। उसके फादर की वजह से मुसाशी को ये लगता था कि वो एक स्वॉर्ड्समैन का बेटा है, सो उसे यही पाथ फॉलो करना होगा, जिसकी वजह से मियामोटो मुसाशी कई बार बाकी सामुराइज को हर्ट कर देता था। इवन कईयों की जान भी ली है उसने। और ये बात हम यंग मुसाशी की कर रहे हैं जब वो 13 साल का था, जिसकी वजह से ही वॉज कॉल्ड एन इविल डीमन चाइल्ड। इवन माताहाची की मदर भी मुसाशी को एक जानवर कहती थी और मुसाशी को उससे दूर रहने के लिए कहती थी। और हर कोई मियामोटो मुसाशी से दूर रहता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसे हेट करते थे लेकिन इसीलिए क्योंकि वो उससे डरते थे। बट ओत्सु वर नेवर अफ्रेड ऑफ मुसाशी फ्रॉम द स्टार्ट। और वही बचपन से ही मुसाशी के साथ रही है। इवन मुसाशी को भी ओत्सु के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद था। एट द एंड ही वाज जस्ट अ किड। मुसाशी कभी भी बुरा इंसान नहीं था, वो बस मिसअंडरस्टूड पर्सन था उसके विलेज के लोगों के लिए। और अगर ओत्सु उसके लाइफ में नहीं होती तो वो हमेशा के लिए अकेला रह जाता इस डार्कनेस में कि वो बस एक बीस्ट है, एक जानवर है जिसे स्ट्रॉन्ग बनना है। कुछ सालों बाद बैटल ऑफ सेकिगाहारा में माताहाची और मुसाशी के बेरली सर्वाइव करने के बाद भी वो दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड थे। लेकिन एक वुमन जिसका नाम ओको है वो एंड उसकी बेटी उन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं, इस कंडीशन के साथ कि उन दोनों में से कोई एक उनकी बेटी आकेमी से शादी करेगा और उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। माताहाची की शादी ओत्सु से होने वाली थी, ये चीज माताहाची जानता था, सो वो रिफ्यूज कर देता है आकेमी से शादी करने के लिए। लेकिन बाद में जब कुछ लोग उन पे अटैक कर देते हैं तब ओको की सिडक्शन की वजह से माताहाची मुसाशी को अकेले छोड़कर ओको एंड आकामी के साथ भाग जाता है ओको के साथ रहने के लिए। बेसिकली ही नॉट जस्ट बिट्रे मुसाशी बट ही बिट्रे एंड चीटेड ऑन ओत्सु। लेकिन इवेंचुअली मुसाशी अकेले ही उस अटैक को सर्वाइव कर लेता है। देन वो वापस अपने विलेज में जाता है ये चीज बताने के लिए कि माताहाची एक लड़की के साथ भाग गया है। लेकिन हिज मदर भी लाइक तू झूठ बोल रहा है, यू आर द ट्रेटर। और माताहाची की मदर भी उसे बिट्रे करके उसे मारने के लिए बंदे बुलाती है, जैसा बेटा वैसी माँ। लेकिन फिर से मुसाशी उन सारे लोगों को मार देता है एंड जंगल में भाग जाता है एक्सेप्ट हिज मदर। और जब ओत्सु ने भी ये बात सुनी थी कि उसके होने वाले पति ने उसको धोखा दे दिया है तब वो भी इस चीज पर बिलीव नहीं करती। इवन एक मैन जो कि एक लीडर था कैप्टन आओकी, वो ओत्सु को ये बताता है कि माताहाची शायद से बैटल के दौरान मर गया होगा और अब उसका वेट करके कोई फायदा नहीं है। और ये कहकर वो
ओत्सु को मोलेस्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन ओत्सु लिटरली उसके मुंह पर एक स्विच इन म्यूजिक मारती है एंड कहती है कि वो माताची की फियांसे है और वो होनीडेन फैमिली की ही ब्राइड बनेगी। इट शोज कि ओत्सु पावर या फिर मनी के पीछे नहीं है और वो अपने वादे से हटने नहीं वाली, क्योंकि वो हेडेन फैमिली के लिए लॉयल है। उसने एक हाई क्लास मैन को रिजेक्ट कर दिया माताची के लिए, इवन दो उसे ये तक याद नहीं था कि माताची का फेस आखिर दिखता कैसा है। लेकिन बाद में उसे एक लेटर मिलता है जो कि ओको ने भेजा था, जहाँ पर उसने ओत्सु से ये कहा था कि वो माताची के साथ है एंड नाउ ओत्सु उसे भूल जाए एंड माताची खुद भी ओत्सु से यही कहता है। और उस लेटर को पढ़कर ओत्सु को ये चीज कंफर्म हो जाती है कि माताची ने उसको बिट्रे किया है एंड नाउ ही इज विथ अनदर वुमन, जिसकी वजह से ओत्सु को भी काफी हर्ट होता है। I mean, अगर 15 साल से तुम्हें ये कहा जाए कि तुम इस पर्सन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हो और तुम पूरे लॉयल भी हो उसके लिए, लेकिन जब वही शख्स 2 दिन पहले मिले हुए शख्स के लिए तुम्हें पराया कर देता है जिसपे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो चीज काफी हर्ट करती है। और ओत्सु भी ऐसे ही टूट जाती है कि उसका होने वाला पति किसी और औरत के साथ भाग गया। लेटर मंक ताक्वान एंड ओत्सु मुसाशी को पकड़ने के लिए जंगल में जाते हैं, क्योंकि ओत्सु मुसाशी की बचपन की दोस्त थी। सो ताक्वान को ये चीज पता थी कि ओत्सु के साथ मुसाशी को पकड़ना आसान होगा। जब ओत्सु एंड वो मंक बात कर रहे थे तब ओत्सु मुसाशी एंड उसके बचपन की कहानी सुनाती है, जिसपे वो मंक सवाल पूछता है कि क्या तुम माताजी को इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वो मुसाशी का दोस्त बने रहा, जिसपे वो हाँ कह देती है। ना वो जंगल में थे एंड खाना पका रहे थे और उसकी स्मेल सुनकर वहाँ पर मुसाशी भी आ जाता है, लेकिन वो काफी वीक हो चुका था क्योंकि उसने खाना भी नहीं खाया था एंड वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। मुसाशी ओत्सु से भी ये सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसपे वो मंक रिप्लाई करता है कि हम यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। मुसाशी इस वक्त काफी घायल था, भूखा था एंड उसे कई सारे लोगों ने मारने की भी कोशिश करी थी और इस वक्त वो किसी घायल जानवर की तरह था जो कि सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब ओत्सु मुसाशी को देखती है तब वो बिना सोचे मुसाशी को गले लगाकर रोने लगती है और उस वक्त जो शख्स एक घायल जानवर की तरह था उसे अपनेपन का कंफर्ट मिला और उसमें इंसानियत आ गई और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड दैट्स हाउ ओत्सु एंड दैट मंक मैनेज टू कैप्चर मुसाशी। देन वो मंक एज अ पनिशमेंट मुसाशी को एक पेड़ के ऊपर बांध देता है, वो भी कई दिनों के लिए विदाउट एनी फूड एंड वाटर। लेकिन फिर भी ओत्सु छिपके से उसे खाना देने की कोशिश करती ही थी। वहीं पर जब माताजी के मदर ओत्सु को ये कहती है कि तुम्हें हेडेन फैमिली को ज्वाइन करना होगा, तब ओत्सु उन्हें रिफ्यूज कर देती है। नॉट बिकॉज कि वो अनग्रेटफुल है हेडेन फैमिली ने जो भी उसके लिए किया, नहीं, वो काफी ग्रेटफुल थी उनके प्रति और ऐसा भी नहीं था कि वो होनीडेन फैमिली का कभी पार्ट बनना ही नहीं चाहती थी। ओत्सु ने उनके फैमिली का पार्ट बनने के लिए रिफ्यूज इसीलिए किया क्योंकि माताजी ने उसे बिट्रे कर दिया था। दैट शोज कि ओत्सु खुद की वैल्यू करती है एंड उसके पास खुद की चॉइसेस है और जब उसे नीड होगी वो खुद का स्टैंड ले सकती है एंड इट्स नॉट लाइक कि उसे बचाने के लिए किसी और को लाइक मंक या फिर मुसाशी को उसका स्टैंड लेना पड़ा। बाद में मंक एंड वो मुसाशी को फ्री कर देते हैं एंड ओत्सु डिसाइड करती है कि वो मुसाशी के साथ जाएगी, लेकिन मुसाशी ओत्सु को मना कर देता है ये कहकर कि वो बस उसके ट्रेनिंग के बीच में आएगी, जिसकी वजह से बाद में ओत्सु याग्यू क्लैन में चली जाती है। इवन दो ओत्सु एंड मुसाशी लिव फार फ्रॉम ईच अदर, शी ऑलवेज राइट्स लेटर फॉर हिम एंड इवन ही couldn't stop thinking about her even though they can't talk to each other or see each other. However, Osu always talk through the moon with Musashi because they both are under the same moon. And I don't know about others, but this kind of love is the purest love in my opinion. और यही लव मुसाशी को भी बदल रहा था। पहले वो किसी फाइट में अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन आफ्टर बीइंग विथ ओसु ही डिडंट वांटेड टू डाई। और ऐसा नहीं है कि ओसु बस उसे इसलिए फॉलो करती है क्योंकि वो मुसाशी से प्यार करती है, लेकिन वो उसे रोकती भी है जब मुसाशी कोई गलत डिसीजन लेता है। लाइक जब वो याग्यू शिकिसुसाई को मारने के लिए आया था। देन जब वॉल्यूम 13 में मुसाशी सासाकी कंजीरो से लड़ता है एंड उसे हराता है, तब सासाकी उससे जिंदा छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है जस्ट बिकॉज उसके बगैर उसकी बेटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी एंड वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इवन दो वो दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं थे, फिर भी सासाकी ने अपने बेटी के लिए अपने प्राइड को त्याग दिया था। सासाकी एक वेल रेपुटेटेड वॉरियर था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटी के लिए मुसाशी के सामने झुक गया था। और यही वो मोमेंट था जब मुसाशी सोचता है कि क्या वो किसी ओपोनेंट के सामने हारने के बाद अपने जान की भीख मांगेगा सिर्फ किसी अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तब उसके सामने बस एक ही चेहरा आता है और वो चेहरा ओसु का था। और यही वो मोमेंट था जब मुसाशी ट्रूली समझ पाया कि व्हाट इट फील्स टू बी अ ह्यूमन एंड द फीलिंग ऑफ द थिंग कॉल्ड लव। वेल, मांगा 37 वॉल्यूम्स के बाद हाइटस पे जाने की वजह से हमें ये चीज तो पता नहीं कि मुसाशी एंड ओत्सु साथ में आए या नहीं, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि अगर ओत्सु मियामोटो मुसाशी के लाइफ में नहीं होती तो मियामोटो मुसाशी कभी द ग्रेट मियामोटो मुसाशी बनता ही नहीं।